जय महाकाल भक्तों। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। शिवजी भगवान की आप जितनी विधिवत ढंग से पूजा कर लेंगे वह आप पर प्रसन्न होंगे और भक्तों जितनी भी आप पर कृपा बरसाएंगे कि आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। और ऐसे ही समय में इस समय कामिका एकादशी भी आ रही है, यानी कि श्री हरि विष्णु भी आपको साक्षात दर्शन देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो बस कुछ तरीकों से, कुछ विधान से, सही तरीके से पूजा आदि करके आप उन्हें भी प्रसन्न कर लीजिए। बस आपका पूरा साल भी बहुत अच्छी तरह से जाने वाला है। मैं तो कहूँगी कि पूरी लाइफ ही बहुत अच्छी तरह से जाने वाली है। तो इस विधि से अगर आप पूजा कर लेंगे तो कामिका एकादशी आपकी सफल हो जाएगी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रत्येक एकादशी का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी कथा है और मान्यताएं हैं। जो भगवान विष्णु का भक्त है वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, एकादशी का व्रत रख सकता है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति और समर्पण के साथ पवित्र एकादशी का व्रत करता है, भगवान उसके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु की कृपा से वह वैकुंठ लोक को जाता है। तो चलिए, अब एकादशी का व्रत आपको कैसे करना है, कैसे विधि विधान से पूजा करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। देखो, चाहे भोलेनाथ की पूजा हो या श्री हरि विष्णु की पूजा हो, अगर आप कोई भी पूजा विधि विधान के साथ करते हैं तो उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत सारी बातें छूट जाती हैं जिससे कि आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। तो वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले तो एकादशी का व्रत दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जिस समय से मुहूर्त लगता है वो दशमी का दिन होता है। तो उसी समय से आपका एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। तो उसी समय से आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सके तो शाम के समय से भोजन तामसिक मत कीजिएगा। प्याज लहसुन वगैरह मत खाइएगा। मदिरा पान या ऐसा कुछ भी नहीं खाना है आपको। दूसरे दिन आपको स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्नान आदि करके मंदिर की सफाई कर लेनी है। नहाते समय भक्तों को एकादशी के दिन साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले आपको मंदिर के जो स्थान है उसे अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। फिर उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करना है। वहाँ पर एक दीपक जलाइए। भगवान को सुंदर पुष्प, वस्त्र और आभूषण अर्पित कीजिए। मिठाई, चरणामृत, तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना है। तुलसी दल का एकादशी में विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि आपको एकादशी के दिन कभी भी तुलसी तोड़नी नहीं है। एक दिन पहले से ही तोड़ कर रखिए और वही उन्हें अर्पित कीजिएगा, क्योंकि तुलसी कभी भी बासी नहीं होती है, इसीलिए तुलसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। मिठाई, पंचामृत और तुलसी दल अवश्य चढ़ाने हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको चावल बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने हैं। शाम के समय विष्णु भगवान की पूजा का विशेष प्रावधान बताया गया है हमारे ग्रंथों में, इसलिए शाम के समय भगवान की पूजा अवश्य करनी है। एकादशी की कथा अवश्य पढ़नी है। एकादशी की कथा पढ़िए, दीपक जलाइए, अनुष्ठान कीजिए और फिर भगवान से आशीर्वाद लेते हुए उनके 108 मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं आप और उनका आशीर्वाद लेते हुए अपने व्रत की शुरुआत कीजिए और संकल्प लीजिए कि हम जो आपका ये व्रत करने जा रहे हैं, आप कृपा करके मेरे व्रत को पूर्ण कीजिएगा और अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अब कुछ ऐसे मंत्र मैं बताने जा रही हूँ जो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा और कथा के साथ साथ यदि मन और विचार भी पवित्र होते हैं तभी पूजा पूर्ण होती है। अतः अगर आप पूरा दिन ही इन मंत्रों को धीरे धीरे अपने मन में बोलते रहेंगे तो आपको इन मंत्रों का सही तरीके से फल प्राप्त होगा। तो आप इनमें से कोई भी मंत्र ले सकते हैं और आप पूरा दिन उन्हें बोलते रहिए। जब भी आप किसी की बात सुनते हैं, बुरा सुनिए भी मत और बुरा देखिए भी मत।
ये तो कहा ही गया है। लेकिन आज एकादशी के दिन तो ना बुरा बोलना चाहिए, ना ही किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए, ना ही द्वेष मन में रखना चाहिए और ना ही किसी के बारे में बुरा बोलना चाहिए। करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो चलिए फिर कुछ मंत्र जान लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार भी कर सकते हैं और मन में पूरा दिन भी जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भी आप पूरा दिन इस मंत्र को बोल सकते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इस मंत्र को भी आप पूरा दिन बोलिएगा। इसमें भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया गया है, कितने नाम हैं भगवान के, कैसा स्वरूप है, तो इसका भी वर्णन आप अवश्य अपने मन में करते रहिएगा। दूसरा मंत्र है, आप इस एकादशी इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम परानने। इस मंत्र का जाप भी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको एकादशी का व्रत किस मुहूर्त पर करना है, कब पारण करना है और कैसे किस मुहूर्त पर आप व्रत को खोलेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 12 जुलाई 2023 को शाम 5:59 से शुरू हो रही है। अर्थात 12 जुलाई से ही एकादशी की शुरुआत हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन 13 जुलाई को 6:24 पर हो रहा है। तो परंतु पारण का समय 14 जुलाई 2023 को प्रातः 5:33 से 8:18 तक है। अतः पारण के समय के बाद ही आप जो भी दान दक्षिणा देना चाहते हैं वो दान दीजिएगा और उसके बाद खोलिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप पर श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ दोनों की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। श्री जय महाकाल।